ये देखें जी, इसको मैंने अटैच कर दिया। अब देखते हैं जी इसको ऑन करके। ये देखें जी माशाल्लाह से अभी सारी लाइट्स इसमें ब्लिंक हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? मैं सुलेमान टेक की खिदमत में न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज की मेरी वीडियो एलईडी लाइट के मुतालिक है। एलईडी लाइट्स ये चाइना की लाइट कहलाती हैं और 12 रबी अव्वल में और शादी और 14 अगस्त के दिनों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। खासकर 12 रबी अव्वल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो इनका इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। से 60 रुपये से स्टार्ट हुई थी जब हमने परचेज़ करनी शुरू की थी, तो उस वक्त जब ये ख़राब हो जाती थी तो हम इनको वेस्ट कर दिया करते थे। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये महंगी भी होती चली गई। आज की तारीख में 2023 के साल में ये 200 से 250 तक अब मिल रही होती हैं। पहले जब इनको वेस्ट कर लिया जाता था तो ये बहुत मुनासिब कीमत में होती थी। आज महंगाई के दौर में इनको रिपेयर करने के बारे में मैं बताऊंगा, इनको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दें और इसके साथ बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। लाइक और शेयर लाजम कीजिएगा। इनको मैं चला के दिखाता हूँ। ये मैंने न्यू वाली है एक मेरे पास, और उन दो को भी चेक करते हैं। ये देखें ये आगे सामने ये नज़र आ रही है, ये सारी लाइट्स इसमें ब्लिंक हो रही हैं, तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। ये इसको मैंने पैक किया होता है इसकी डब्बी को, इसके बारे में मैं बताऊंगा इसको क्यों पैक करते हैं। ये लाजिम है पैक करना अगर आप डब्बी वाली लेते हैं तो कंट्रोल वाली। तो इसके साथ ये दूसरी वाली चेक करता हूँ जी। अब ये मल्टी वाली है और इसमें आप देख रहे हैं जी इसमें सिर्फ 2 कलर ब्लिंक हो रहे हैं और तीसरा कलर ब्लिंक बिल्कुल नहीं हो रहा। ये देखें ये लाइट ब्लिंक नहीं हो रही, इसका मतलब है कि इसमें एक बल्ब शॉर्ट है या कोई इसमें प्रॉब्लम है। इसको भी चेक करेंगे। इस तीसरी को भी मैं चेक करके देख लेता हूँ साथ में जी। इसमें भी हाफ चल रही है और हाफ बंद है। सबसे पहले जी ये वाली को पकड़ लेते हैं। वीडियो का टाइम बचाने के लिए इसको मैं पहले जल्दी से ओपन कर लेता हूँ और फॉल्ट देख के फिर आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है। मेहनत करने के बाद इसका पता लगा जी। इसकी ये देखें, ये इसकी बल्ब में से एक वायर लदा हो चुकी है। हम इसका एक बल्ब नीचे एक लाइन नीचे चल रही। दोबारा ऑन करके देखते हैं जी। स्विच में मैंने लगा लिया और देख रहे हैं आप जिस तरह इसकी एक लाइन नहीं चल रही। वो क्यों नहीं चल रही? इस वजह से नहीं चल रही कि इनका जो बल्ब या तो डैमेज हो जाए जब आप हम उतार के रखते हैं, और इसको उतारने का तरीका कार क्या है वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, साथ में रहिएगा। बल्ब अगर डैमेज हो जाए तभी ये लाइट पूरी की पूरी बाद दफ़ा बंद हो जाती है और बाद दफ़ा सिर्फ एक लाइन इसकी बंद हो जाती है, और बाद दफ़ा जो है इनकी यहाँ से वायर जो है वो डैमेज हो जाती है। इसके लिए इसको बल्ब को यहाँ से काट देते हैं। इसको कटर की मदद से यहाँ से लदा कर देते हैं। एक आध बल्ब अगर माइनस भी हो जाए यहाँ से, तो इन वायर्स को अब हमने छील लेना है। छीलने के लिए 2 तरीक़ों की मदद ली जा सकती है। अगर कटर, इसके लिए जो है मैं नाइफ़ यूज़ करने लगा हूँ। आप इसको लेटर की मदद से भी यहाँ से उड़ा सकते हैं। इसके ऊपर वाला कवर उड़ा दें और इसको क्लीन कर सकते हैं। मैं इसको नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर वाला जो है कॉपर प्लास्टिक कवर है वो इसको लदा कर रहा हूँ। ये देखें ये दोनों छील ली गई हैं तार। अब इनको आपस में अटैच कर देना है। इस तरह का काम जब भी आप करने लगे अपनी एहतियात आपने सबसे पहले करनी है। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वो टेबल आपका लकड़ी का होना चाहिए, और जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं वो लकड़ी का स्टूल होना चाहिए या लकड़ी की चेयर होनी चाहिए, और पाँव में आपके रबड़ के शूज़ लाजमी होने चाहिए। एहतियात बेहतर है काम, ये इलेक्ट्रिक काम होता है और इसमें एहतियात बहुत ज़्यादा अपने लिए बेहतर है। ज़िंदगी है तो सारे काम होंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी इसको मैंने अटैच कर दिया है। अब देखते हैं जी इसको ऑन करके। ये देखें जी माशाल्लाह से अभी सारी लाइट्स इसमें ब्लिंक हो रही हैं। आपको नज़र आ रहा होगा जी। एक छोटा सा एलईडी इसका ख़राब होने की वजह से या कोई भी वायर इसकी डैमेज होने की वजह से हम इग्नोर कर देते हैं इस लाइट को, और इसको लाइट को हम बेकार कर देते हैं और इसकी जगह फिर नई लाइट परचेज़ कर लेते हैं। और अब इसके ऊपर जो है हमने एक टेप कर देते हैं ताकि इसके ऊपर हाथ ना लग सके। कुछ शॉर्ट वगैरह जब फिट लगाने लगेंगे हम, तो यहाँ पे कोई भी आप टेप लेकर लगा सकते हैं। मैं ये शीशे वाली एक टेप थी ये लगाने लगा हूँ यहाँ पे।
टेप को आपने अच्छी तरह लगा लेना है। ये देखें कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे कोई माइनस, हमने बल्ब यहाँ से माइनस कर दी है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये हमारे पास बिल्कुल लाइट ठीक हो चुकी है। दोबारा इसको मैं चला के आपको दिखा दूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से सारे इसके लेड ब्लिंक कर रहे हैं जी। अब जी सेकंड वाली को चेक कर लेते हैं जी, सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं ज़रा पहले से ओपन कर लेता हूँ वायर को सारी को, फिर आपके साथ इसको मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, अभी मैंने थोड़ी सी ओपन की थी और मुझे साथ में ही फॉल्ट नज़र आ गया इसका। मैं बाकी वायर नीचे से उठा लूँ पहले। ये देखें जी, अभी बंद की बंद पड़ी है, इसकी लेंथ ज़रा काफ़ी लंबी थी, तो अब इस तरह की लेंथें नहीं आती, अब तो बहुत छोटी कर दी इन्होंने लेंथें। इसका भी यही फॉल्ट है जी। ये देखें जी, बल्ब में से वायर लैदा हो चुकी है। और ये क्यों लैदा होती है, ये अभी इसको भी मैं अटैच कर लूँ आपस में, फिर आपको बताता हूँ इनमें प्रॉब्लम इस तरह की क्यों दरपेश आती है। इसको भी हमने बल्ब यहाँ से माइनस कर दी है, इसको भी हमने इसी तरह छील लेते हैं वायरों। छोटा सा एक काम होता है, हम अगर इसको कर लें तो हम अपने बहुत सारे पैसे इसको ज़ाया करने से बचा सकते हैं। हर साल हमने नई लाइटें लगानी होती हैं माशाल्लाह 12 रबी अव्वल में। ये देखें जी, दोनों वायर मैंने उसी तरह दोबारा से छील ली है। अब इनको आपस में अटैच कर देता हूँ। स्विच मैंने नीचे से उतार दिया हुआ, तो ये देखें स्विच मैंने यहाँ से उतार दिया हुआ है। एहतियात सबसे पहले आपने अपनी करनी है। देखें इसको भी मैंने उतार दिया। अब इसको टेप कर देते हैं, बाद में इसको चला के देखते हैं। एक तार डैमेज थी कि और भी इसमें कोई डैमेज है, एक से ज़्यादा भी डैमेज हो सकती हैं। वही बात है कि पहले इसका बल्ब भी चेक करें और इसकी वायर चेक करें, कौन सी डैमेज है उनको आप काट के वहाँ से डायरेक्ट कर दें। अब इसको ऑन करके देखते हैं जी। जी माशाल्लाह से आप देख रहे हैं जी, मुकम्मल लाइट्स इसकी ब्लिंक कर रही हैं, कोई लाइट इसकी माइनस नहीं है। कृपा जी इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, ये क्यों बंद हो जाती हैं, इसकी क्यों लाइट वायर डैमेज हो जाती हैं। सर्दियों में जब हम इसको लगाते हैं इनको लाइटों को, तो यहाँ से जो है ना इनमें करंट चल रही होती है और ये वायर वहाँ से हार्ड हो जाती है और हम उस वक्त तो ये ठीक रहती है। हम जब इनको उतारते हैं, उतार के जब हम इस तरह इसको लपेट के पैक करके रखते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट फंक्शन के लिए, तो उसमें जो है ना तार जो वहाँ से हार्ड हुई होती है ना, वो उस जगह से वायर डैमेज हो जाती है। यहाँ उतारते वक्त यहाँ से बल्ब डैमेज हो जाता है, या गर्मियों के में हो जाता है। गर्मियों में भी यही प्रॉब्लम है, गर्मियों में यहाँ से बल्ब जो है वो फट जाते हैं या डैमेज हो जाती हैं, तो इसकी वजह से ये लाइट जो है ना ये ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखें आपके सामने छोटा सा एक मसला था। जो पहली लाइट थी उसकी भी वायर डैमेज थी बल्ब के करीब से, उसका भी बल्ब माइनस किया और इसका भी बल्ब माइनस किया। ज़रूरी नहीं कि बल्ब में से ख़राब हो, ये किसी और जगह से भी ख़राब हो सकती है। मैंने अब वही कह रहा हूँ कि वायर इसकी डैमेज हो सकती है। तो अब दूसरी सूरत है, ये डब्बी आपको मैं बता रहा था कि आपने इसको पैक क्यों किया हुआ, मैंने इसके बारे में मैं बताता हूँ। इसको पैक करना लाजिम है। उसकी वजह ये होती है कि जब बारिश आती है, जब हम इनको लाइटों को लगाया तो और बारिश आ रही होती है या इनके ऊपर पानी कहीं से भी पड़ जाता है सिस्टम है और ये अंदर से बंद हो जाता है, इसमें शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाता है। फिर ये इसको हमने डायरेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको मैं बताऊँगा इसको कैसे डायरेक्ट किया जा सकता है और डब्बी को कैसे माइनस कर सकते हैं हम। तो उससे एहतियात बेहतर है कि इसके ऊपर आप कोई भी एक छोपल लेके इसके ऊपर चढ़ा दें और यहाँ से वायर्स के बिल्कुल करीब से ना यहाँ से आप टेप कर दें या रबड़ कर दें, तो ये काफ़ी हद तक ये महफूज रह जाती है। मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन इसे लाजम प्रेस करें और इसके साथ बेल का आइकन में इसे भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। लाइक और शेयर लाजम कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।